गुड इवनिंग गाइस। आज का वीडियो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स कंपनी के ऊपर है। गाइस, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है। इस वीडियो से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे चैनल में सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे या मेरा व्यू काउंट बढ़ेगा या कुछ होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने अपना पैसा पिछले 6 से 8 महीने से स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में लगा रखा है। अगर इस वीडियो में कुछ गालियां भी दी जाएंगी, अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना है आगे तो इसे यहीं पे रोक दीजिए। पर ये वीडियो इन्वेस्टर्स के जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह मैनेजमेंट इस कंपनी के इन्वेस्टर्स का चूतिया काट रही है। चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की करंट मार्केट प्राइस है 51 रुपए 85 पैसे। 52 वीक हाई है इसका 28 रुपीज 75 पैसे का और 52 वीक हाई है 71 रुपीज 25 पैसे का। इसका मार्केट कैप है करीब 866 करोड़ रुपए का। 20 डे एवरेज वॉल्यूम शेयर में लगभग 20 लाख शेयरों की होती है और एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 35% का है। आज इसमें करीब 26 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है एनएसई पे। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इसमें बहुत सारी सबसे बड़ी टेलविंड है इसकी ये स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का डॉक्टर रेड्डी के साथ में कनेक्शन कि वो इंडिया में जितनी भी लॉजिस्टिक सप्लाई है स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए वो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के थ्रू करेगी, क्योंकि उसे एक टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें टेम्परेचर रहेगा -5 से लेकर -25 डिग्री के बीच में, और ये देने में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ही समर्थ है आज की तारीख में पैन इंडिया प्रेजेंस में। उसके बावजूद ये कंपनी का शेयर प्राइस बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कारण है ये आदमी सुनील नायर साहब। ये हर 1 से 1.5 महीने में आते हैं और CNBC आवाज या जी न्यूज पे आके कमेंट्री दे जाते हैं कि हम लोग फार्मा वर्टिकल में बढ़ रहे हैं आगे, या हमारी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन काफी अच्छी हो रही है वैक्सीन सप्लाई करने के लिए, या हम फार्मर्स के गुड्स प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं और उसको स्टोरेज और सप्लाई कर सकते हैं पैन इंडिया में, या आप समझिए कि हर तरीके की पॉजिटिव बात करेंगे। पर जिस बारे में बात करनी चाहिए उनको उस बारे में ना ही तो चैनल के जो होस्ट होते हैं वो इनसे सवाल पूछते हैं और ना ही इनमें इतनी शर्म है कि ये खुद सामने से हमें बता सके कि क्या हो रहा है करके। 21 दिसंबर 2020 को स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने QIP लॉन्च किया था, जिसका अता पता 7 महीने हो चुके हैं पर नहीं है उसके इन्वेस्टर्स को, और ना ही किसी तरीके का कम्युनिकेशन किया जा रहा है सुनील नायर या उनकी मैनेजमेंट की तरफ से कि ये भाई साहब QIP लॉन्च करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, या इनका QIP फेल हो गया है करके। सारे इन्वेस्टर्स इनसे परेशान हैं। एक आप कंपैरिजन देखिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के पीयर का गति, इसकी 52 वीक लो है 41 रुपए 75 पैसे की। ये कंपनी कोल्ड चेन बिजनेस से एग्जिट करने के बावजूद अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रही है। 180 ऑलमोस्ट 4 गुना का रिटर्न दिया हुआ है। VRL की बात कीजिए तो उसने बाईबैक निकाला हुआ था 300 रुपए के करीब में। 144 रुपीज का इसका 52 वीक लो है। 324 रुपीज का इसने 52 वीक हाई मारा हुआ है। ये सब भी छोड़िए, गेटवे डिस्ट्रीबाग जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, इन लोग का सपना है कि ये भाई साहब अडानी से टक्कर लेंगे और कॉन्कोर जैसी कंपनी को खरीदेंगे ताकि इनका रेलवे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट और स्ट्रांग हो और ये अपनी और प्रेजेंस बना सके। इनकी मजाल देखिए कि ये 80 रुपए के शेयर को 325 रुपए तक ले जा सकते हैं, लेकिन जो इनकी खुद की सब्सिडरी कंपनी है जो इतनी लाइमलाइट में आई हुई है उनकी तरफ इस कंपनी के मैनेजमेंट का जरा भी ध्यान नहीं है। जरा भी मतलब 1 रुपए का ध्यान नहीं है। इतनी नीचड़ और लीचड़ कंपनी है ये स्नोमैन लॉजिस्टिक्स कि इन्वेस्टर्स ढूंढ रही है फोरम्स जहां पे ये इस कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सके और अपना फ्यूचर क्या है इस कंपनी में, जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए हुए हैं उनका रिटर्न, उनका ब्याज, उनका इंटरेस्ट, ये सब कहाँ गया है, ये सब के बारे में ढूंढने के लिए कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए पब्लिक फोरम ढूंढ रही है। पर जैसा कि सेबी अंधी बन के बैठी हुई है वैसा ही चल रहा है
कि भाई लिस्टेड कंपनी को जो करना है करे, इन्वेस्टर्स का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है। बाकी अगर किसी की 2 EMI लेट हो जाए तो उसके खिलाफ फोरक्लोजर नोटिस आ जाता है, या उसके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। लेकिन नहीं भाई साहब, आप इन्वेस्टर हो, आपका पैसा इन लोगों ने मजाक के जरिए में लिया हुआ है और ये आपका पैसा बर्बाद कर देंगे। इनको इन्वेस्टर्स के पैसे की पड़ी ही नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, हम तो इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बादी करेंगे और हम अपनी आंखें मूंद के ही दूध पिएंगे। जैसे कि बिल्ली दूध पीती है आंखें बंद करके और सोचती है कि उसे दुनिया में कोई नहीं देख रहा है, वैसे ही इस कंपनी का मैनेजमेंट है जो आंखें बंद करके काम कर रहा है और सोच रहा है कि भाई हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, किसी को क्या ही पूछना है, कौन क्या ही कर लेगा। सबसे बड़े कल्प्रेट है ये प्रेम किशन गुप्ता जी। इन्होंने सबसे बड़ा पंगा लिया अडानी के साथ में। अडानी जी कंपनी खरीद रहे थे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, उन्होंने 26% स्टेक भी खरीद लिए थे दिसंबर 2019 तक ओपन मार्केट से। उसके बाद इनको पता नहीं क्या हो गया, अंदर ही अंदर इन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम तो हमारी कंपनी नहीं बेचेंगे, आपको जो चाहिए वो कर लीजिए। तो अडानी भाई साहब से तो आज की तारीख में इंडिया में कोई भी पंगा नहीं लेता है, और ये भाई साहब है कि इन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इनके साथ में ये जो 5 लोगों की तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये भी हाँ में हाँ मिलाते हुए यस मैन की तरह बोले कि हाँ भाई गुप्ता जी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, ऐसे करके ये चल दिए हैं। अडानी साहब तो अपना स्टेक निकाल के चले गए उन्होंने, और उनकी एवरेज बाइंग प्राइस थी 26% स्टेक की करीब 44 रुपीज की। उन्होंने अपना माल बेचा 55 से लेके 68 रुपीज के बीच में, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 50% का मुनाफा कर लिया। इसमें फंसे कौन? रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेवकूफों की तरह 55 रुपए से लेके 70 रुपए के बीच में जो हिसाब से माल उठाया है, और जो हिसाब से जितने भी मीडिया हाउसेस है इन्होंने प्रमोट किया कि ये तो वैक्सीन लॉजिस्टिक्स की सबसे नंबर 1 कंपनी है, ये आने वाले 1 साल में 150 से 200 रुपए दिखा देगी, ऐसे ऐसे सपने दिखाए इन्वेस्टर्स को, और सीधा ला खड़ा किया मार्च और अप्रैल के महीने में 40 से 45 रुपए की रेंज में। ऑलमोस्ट 20 से 25% का इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो हो गया, कम हो गया। तो आप एक बात समझिए कि इतना बड़ा प्रोपोगेंडा और इतना बड़ा गेम चल रहा है, इन्वेस्टर्स को जैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है इन कंपनियों के द्वारा और इन मीडिया हाउस के द्वारा, इसकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे पार्टनर्स की बात करें तो इनके पार्टनर्स में ऐसे बड़े बड़े नाम है। अमूल का नाम हो गया, अमेजोन का नाम हो गया, जायडस वेलनेस का नाम है। सारे लोग यही उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि जैसे ही कोविड आ जाएगी वैसे ही कंपनी का शेयर बढ़ेगा। भाई साहब, आप लोग इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि जायडस की अगर कोविड की वैक्सीन भी आ गई, जो श्राविल पटेल साहब कोशिश कर रहे हैं इंडिया में लेके आने के लिए एडल्ट्स और चिल्ड्रंस के लिए, ये कंपनी मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये कंपनी उसमें भी कुछ ना कुछ बंटाधार ही करेगी और ये शेयर प्राइस को बढ़ने नहीं देगी। क्योंकि जो हिसाब से ऑपरेटर और जो हिसाब से इस कंपनी का मैनेजमेंट सुस्त पड़ा हुआ है, आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के मन में कितना गुस्सा रहेगा कि ये मनहूस कंपनी जो लिस्टेड है इस फोरम के ऊपर, उसके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाए। अगर मेरा बस चले तो मैं ये कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स को उनके पैसे दिला दूं और ये कंपनी को रातों रात डिलिस्ट करवा दूं। इतनी सड़ी हुई कंपनी है ये। मैं खुद इसका इन्वेस्टर हूं, मैंने खुद ने इसमें 6 महीने से अपनी कैपिटल रोक के रखी हुई है। इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता है कि पेंडेमिक के टाइम में अगर एक आदमी अपना पैसा निकाल के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको चूतिया नहीं बनाया जाए। वो बेवकूफ नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके आपकी कंपनी में लगा रहा है। कम से कम उसको रिटर्न तो दीजिए उतना। ये हरामी लोग अपनी आंखें मीच के बैठे हुए हैं और ये इनको जरा भी अक्कल नहीं है कि 7 महीने हो गए और 250 करोड़ रुपए इनको इकट्ठा करने हैं। 1000 करोड़ की कंपनी को 250 करोड़ रुपए इकट्ठा करने और ये खड़ी नहीं कर पा रही है। पता नहीं क्या चल रहा है इस कंपनी के दिमाग के अंदर। फकौल कंपनी, 1 नंबर की फकौल कंपनी है। ये इसका मूविंग एवरेज है, ये देखिए चार्ट इसका 70 रुपए तक लोगों को जो फंसाया है इस कंपनी ने और उसके बाद में गिरी है ये सीधा 43 रुपए पे। इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट 30 से 40% खत्म हो गया। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आई। उसके बाद ये वापस 58-57 रुपए पे लेके गए और फिर वापस ये 45 रुपए पे लेके आए। इन लोग को रात को नींद कैसे आती है मुझे तो ये भी नहीं पता है। इतने बेशरम और इतने वाहियात किस्म के लोग हैं ये। उसके बाद इन्होंने 3 महीना ये 49 से लेके 55 की रेंज में इन्होंने ट्रेड करवाया है शेयर को। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स, बीएसई, एवरीथिंग इज ऑन ऑल टाइम हाई। लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। पर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है कि अपनी कौन सी नाजायज बाप की मौत का मातम मना रहा है कि शेयर बढ़ ही नहीं रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि इस कंपनी में हो क्या रहा है।
अब 27 जुलाई की डेट इन्होंने रखी है अपने Q1 के रिजल्ट्स के लिए। ये तो भाई साहब आके बोल देंगे कि हमारी कंपनी को पेंडेमिक से इफेक्ट हुआ, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए हमारी कंपनी को लॉस हो गया Q1 में, पर हमारा FY22 का रिजल्ट जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। इस उम्मीद में वापस जो लोग ट्रैप होके बैठे हुए वो बोलते ठीक है भाई 6 महीने दिए हैं तो इनको 3 और 4 महीने और देख लेते हैं, जाएगा ज्यादा से ज्यादा क्या, हमारा पैसा ही जाएगा। अरे भाई साहब, आप अगर एक लिस्टेड कंपनी लेके बैठे हुए हो देश के अंदर तो थोड़ी तो शर्म करो। ये शक्लें, इन 5-6 लोगों को रात में नींद कैसे आती है सर, मुझे पता नहीं। मैंने इनकी बॉम्बे ऑफिस में फोन किया, इनके सुनील नायर साहब का डिटेल लेने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। सुनील नायर साहब को मैंने मेल लिखा है, उनका कोई रिस्पांस नहीं है। ऑलमोस्ट 10 दिन होने आ जाएगा पर 1 रुपए का रिप्लाई नहीं है उस आदमी की तरफ से। वो आदमी जिस तरीके की बद्दुआएं ले रहा है अपने इन्वेस्टर से, भगवान करे कि कोई ऐसा इन्वेस्टर ना हो या कोई ऐसा इंसान ना हो जो ऐसा काम करे, इस तरीके की बद्दुआएं अपने इन्वेस्टर से ले। बहुत बहुत खराब काम कर रही है ये कंपनी। मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो, अगर आपको पसंद आया हो तो पसंद करो, नहीं आया हो तो नहीं करो। मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं भी बहुत चिढ़ा हुआ हूं इस कंपनी के जरिए से, और मुझे कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपनी भड़ास निकालने का। जो न्यू इन्वेस्टर्स है उनको बोलना चाहूंगा कि इस कंपनी से दूर रहे। ये कंपनी सिर्फ चूतिया बनाती है और लोगों को बेवकूफ बनाती है। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा कि अगर अपने 5 से 6% के प्राइस के कम से भी आपको मिलता हो इन्वेस्टमेंट वैल्यू से, उस भाव में लेके बेच दीजिए इस कंपनी को। इस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे कि वीरेंद्र बंसल ने भी कहा था, जिस समय अनिल सिंघवी ने उसको पूछा था कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स कंपनी आपको कैसी लगती है, वीरेंद्र बंसल ने एक ही बात कही थी, 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 1 करोड़ का मुनाफा कमाती है, ये कैसी कंपनी है करके, सड़ी हुई कंपनी है करके। फिर भी लोगों ने, काफी सारे मीडिया हाउसेस की बात मानी और इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, और आज की तारीख में 6 महीने से वो लोग खून के आंसू रो रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है उस चीज को लेके। वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, माफ कीजिएगा अगर पसंद नहीं आया हो तो। जय हिंद, जय भारत।